दोस्तों नमस्कार, मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य और आज मेरा टॉपिक है समर ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। तो अभी जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। इसके बाद जो है सभी टेक्निकल छात्र जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं अपने ब्रांच से संबंधित समर ट्रेनिंग के लिए तमाम शहरों में जाते हैं, तमाम इंडस्ट्री में जाके अपना अप्लाई करते हैं और वहाँ से समर ट्रेनिंग करते हैं। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि छात्र छात्रा समर ट्रेनिंग के नाम पर जो है टाइम पास करते हैं और समर ट्रेनिंग को जो है एक हैप्पी मोमेंट समझते हैं, जबकि ये हैप्पी मोमेंट नहीं है। ये आपके लाइफ का स्ट्रगल और अचीवमेंट का एक पहला कदम होता है समर ट्रेनिंग, और समर ट्रेनिंग ही आपके फ्यूचर का बेस बनाता है, आपका बेस तैयार करता है। तो इसको जो है बहुत केयरफुली और सीरियसली करने की ज़रूरत है। इसको टाइम पास और हैप्पी मोमेंट समझ के जो है इस समय को न गंवाएं। और ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं देखता हूँ कि सभी ब्रांचों के छात्र छात्रा इसको जो है सिर्फ एक सर्टिफिकेट मात्र तक ही जो है अपने माइंड में इस चीज़ को सीमित रखते हैं, जबकि समर ट्रेनिंग का सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं चाहिए, उससे आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे इसका जानना ज़रूरी है। तो मैं कुछ पॉइंट्स जो है आपको बताऊंगा कि अगर फुली समर ट्रेनिंग करते हैं किसी भी इंडस्ट्री से, अपने से संबंधित ब्रांच से संबंधित किसी भी इंडस्ट्री से अगर आप समर ट्रेनिंग करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तो उसके क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या एडवांटेज होंगे। तो अगर लाभ की बात करेंगे तो पहला जो एडवांटेज होगा वो होगा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी व्यवहारिक ज्ञान में आपका जो है तो आपका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो बढ़ेगा। इसलिए कि आप थ्योरिकल नॉलेज तो किसी न किसी इंस्टीट्यूट या संस्था से लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि फुली तरीके से जो है किस तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो उसकी वर्किंग कंडीशन क्या होगी और कैसे किसी चीज़ को अप्लाई किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सीखने को आपको जो है समर ट्रेनिंग में मिल जाता है और आप काफ़ी अवेयर हो जाते हैं इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री के रूल रेगुलेशन से, इंडस्ट्री के कार्य मापदंडों से, और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलता है। और यही आपका जो है एक बेस तैयार करता है आगे फ्यूचर में। और जो दूसरा बिंदु होगा वो होगा एम्प्लॉयबिलिटी, यानी रोज़गार में आपकी वृद्धि होगी, रोज़गार की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि अगर आप समर ट्रेनिंग करते हैं और अच्छे से करते हैं फुली तरीके से अपने ब्रांच से संबंधित, तो आपकी रोज़गार की क्षमता को बढ़ा देता है और उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप आपके अंदर आती है। और सबसे बहुत जो महत्वपूर्ण होता है कि टीम वर्क कैसे होता है और टीम वर्क का क्या महत्व होता है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सॉफ्ट स्किल आपको सीखने को मिलती है जो आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा करता है। और तीसरे पॉइंट्स की बात करेंगे तो होता है प्रोफेशनल नेटवर्किंग, यानी कि आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं समर ट्रेनिंग के दौरान जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, आपके ब्रांच से संबंधित क्षेत्र में काफ़ी पारंगत हासिल किए रहते हैं, काफ़ी अचीवमेंट हासिल किए रहते हैं, और ऐसे लोगों के आप टच में आते हैं, आपके साथ एक सर्कल जुड़ जाता है और ऐसी एक नेटवर्किंग जुड़ जाती है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, जो आपको आपके जीवन में एक मौका, अवसर देता है, जिससे जो है आप अपने लाइफ में अपना सेटअप बना लेते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आसानी से जो है आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है और आपको उसका लाभ मिलता है। चौथा जो बिंदु है, जो चौथा पॉइंट है कि आपको क्या चौथा एडवांटेज क्या मिलता है। चौथा एडवांटेज ये मिलता है कि जब आप समर ट्रेनिंग करके आते हैं तो आप आत्मविश्वास से एकदम भरपूर हो जाते हैं और आप देखते हैं कि जब नेक्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं तो आपको काफ़ी ईजी होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, किसी भी थ्योरिकल चीज़ को लिखने में, और आपके जो है नंबर्स भी जो है उससे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और जो पांचवा एडवांटेज है कि आपको कैरियर चुनने की दिशा में काफ़ी सुनहरा अवसर प्रदान करता है समर ट्रेनिंग, यानी कि जो है आप सारी चीज़ों से अवगत हो जाते हैं, सब चीज़ों को समझ लेते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है, उसके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्कर्स काम करते हैं, कैसे सुपरविज़न होता है, ये सारी चीज़ें सब चीज़ों से अवगत हो जाते हैं। तो आपको जब आप रिक्रूटमेंट होता है तो आपको बहुत आसानी होती है और काफ़ी सुनहरा अवसर होता है कि जब कभी आप इंटरव्यू देते हैं और उसमें जब बताते हैं कि हमको जो है समर ट्रेनिंग के दौरान ये प्रोजेक्ट मिला था
और इस प्रोजेक्ट पे हमने काम किया और इससे ये फ़ायदे हुए। ऐसे ऐसे मैं जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल स्थापित करता था, इस तरीके से टीम वर्क कराता था। तो इसका एडवांटेज आपको मिलता है कि आपको जो है भविष्य में सुनहरा अवसर प्रदान करता है ये समर ट्रेनिंग। और जो आखिरी और छठवां बिंदु है वो है कि आपका रिज्यूम बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। जब आप अपना रिज्यूम बायोडाटा बनाते हैं तो देखते हैं कि उसमें आपका एक कॉलम बढ़ जाता है और उसमें प्रदर्शित जब करते हैं, जब किसी के सामने वो आपका रिज्यूम प्रस्तुत होता है तो काफ़ी इम्प्रेस होता है और काफ़ी आपका रिज्यूम प्रभावशाली रहता है और आपको सिलेक्शन देने में सहायता प्रदान करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी अवेयरनेस होगा और समर ट्रेनिंग को हैप्पी मोमेंट या मस्ती टाइम या कोई ऐसा समय न समझ के व्यतीत कर दें। मैं देखता हूं कि समर ट्रेनिंग में तमाम लड़के जो है अन्य इंस्टीट्यूट या संस्थाओं से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, इंडस्ट्री से जुड़ के समर ट्रेनिंग शुरू करते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है फ्रेंडशिप बनाने में, फ्रेंडशिप में जो है अपना व्यतीत करते हैं, जो बहुत ही गलत है। उनके फ्यूचर के लिए, यानी अपने फ्यूचर के लिए वो आघात है। इसलिए समर ट्रेनिंग को फुली जो है आप अपने पूरे समय को अच्छे से व्यतीत करें और कुछ सीखने का प्रयास करें, अपने अंदर एक स्किल डेवलप करें और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें, जिससे आपको फ्यूचर में एक नई ऊर्जा जनरेट हो, जिससे जो है आप कहीं भी जाएं तो आत्मविश्वास के साथ किसी के सामने अपनी बातों को प्रमुखता से रख सकें और अपने इंटरव्यू को पास कर सके और किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।